नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए मैथ की सब्जेक्ट के लिए मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं और आज मेरा पहला लेक्चर 1 है और मैं स्टार्ट किया हूं त्रिकोणमिति से। मैं त्रिकोणमिति की जितनी बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं वो सब चीज़ें कवर करने का आपको बताने की कोशिश करूँगा। और तो मैं फर्स्ट त्रिकोणमिति क्या चीज़ होती है उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट त्रिकोणमिति ये 3 हमारे एंगल होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। इन भुजाओं के बारे में और जो एंगल हमारे यहाँ पर कोण बनते हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट ये हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री होता है। ये लंब होता है, कर्ण होता है और ये आधार होता है। लंब ए बी लंब, बी सी आधार और ए सी हमारा कर्ण होता है। और ये हमारे मुख्य चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इनको जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। इनके बिना हम ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इनको ये बेसिक चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री की, इनको आपको याद करना और समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हमारा क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान कर्ण। नेक्स्ट होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार अपान कर्ण। नेक्स्ट होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपान आधार। फोर्थ होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण अपान लंब। नेक्स्ट होता है हमारा सेक थीटा इक्वल टू कर्ण अपान आधार। नेक्स्ट होता है हमारा कॉस थीटा इक्वल टू आधार अपान लंब। और उन्हीं से रिलेटिव हमारा है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा। और नेक्स्ट है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। नेक्स्ट है टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। नेक्स्ट है सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। अब लास्ट है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। और इंग्लिश में त्रिकोणमिति को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री, और जो लंब होता है उसको परपेंडिकुलर, जो आधार होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो कर्ण होता है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है ना। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस। और इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत जगह यूज होता है। पूरी मैथ में इसका ज़रूरत पड़ता है। कहीं ना कहीं हम इसका, चाहे ज्यामिति पढ़े, चाहे ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, चाहे हम कोई भी मैथ में जाएं, ये पाइथागोरस प्रमेय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। नेक्स्ट आधार की स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और नेक्स्ट है लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इन इंग्लिश में हाइपोटेनियस की स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नेक्स्ट है बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर्स। नेक्स्ट है 50 नंबर्स है परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस का आपका बेस स्क्वायर। इन सब से रिलेटिव हम एक प्रॉब्लम लिए हैं। एक क्लास 10th की बुक है, उसको प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 8.1 से लिए हैं, और उसका फर्स्ट क्वेश्चंस है। ये जो है फर्स्ट क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस में आपका जो है ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए और बी आपका 5 सेंटीमीटर दिया था। अब बी सी इक्वल टू हमारा 12 सेंटीमीटर, मतलब बी और सी आपका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आपका दिया। हमें फाइंड आउट पहले करना है कि ए सी क्या होता है।
AC मतलब हाइपोटेनियस हमें कर्ण निकालना है। तो हमें हाइपोटेनियस यानी कर्ण हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो हम पिछले पेज में ये चीज़ बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इन इंग्लिश में हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो हमारा क्या क्या बेस हमारा AB बेस है, हमारा AB बेस हो गया। और क्या है, B और C हमारा परपेंडिकुलर है और AC हमारा हाइपोटेनियस। देन अप्लाई पाइथागोरस प्रमेय। हम पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इसके बाद प्रयोग करने के बाद हमको वैल्यू फाइंड आउट होगी किसकी, AC की। हाइपोटेनियस जो हमारा होता है A और C, वो उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे AC की। देन तो AC स्क्वायर इसका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे दिया गया है 5 का स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर वैल्यू हमारा दिया गया है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 12 स्क्वायर। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 की स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 169 हो जाएगा। इसके बाद इधर से स्क्वायर हटेगा, रूट होगा और 169 रूट की वैल्यू हमारी होती है 13 सेंटीमीटर। तो दिस इज सेंटीमीटर। देन तो AC इक्वल टू हमारा वो भी हमारा सेंटीमीटर में वैल्यूज आएगी। देन अप्लाई हमें फाइंड आउट क्या करना था, साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना था, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना था और हमको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना था। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब अपान कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो लंब आपका कितना है हमारा 12, तो 12 हमारा हो गया। कर्ण कितना है आपका, कर्ण हमको इस डायग्राम में दिया हुआ है कितना 13 आया है, तो 13 हम यहाँ पर आपको लिख दिए। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा की इक्वल टू क्या होता है हमारा आधार अपान कर्ण, मतलब बेस अपान हाइपोटेनियस। देन तब क्या हो जाएगा हमारा AB हमारा आधार है, तो उसको कितनी वैल्यू हमारा 5 है, इक्वल टू अपान क्या है हमारा 13 है। हाइपोटेनियस हमारा कितना है 13 है। फिर लास्ट है टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, मतलब क्या हो गया ये 12 हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और नेक्स्ट हमारा हो गया क्या, ये बेस 5 हो गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को